पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा से कैसे विद्युत प्राप्त किया जाता है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके लिए पवन की जो गति है वह 5 किमी प्रति घंटे से अधिक होना चाहिए, तभी ये जो टरबाइन है, ये जो पवन चक्की है, ये घूमेगा, तब ये टरबाइन जो है इससे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। ये पवन चक्की है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये पवन चक्की है। जब ये घूमता है तब टरबाइन के माध्यम से विद्युत यहाँ एकत्रित होती है और फिर सप्लाई होती है पूरे भारत में। प्राचीन समय में भी पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने, जल निकालने के लिए किया जाता था। वर्तमान समय में पवन चक्की का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है 35.13 मेगावाट है। हमेशा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितना है, तो याद रखिएगा 35.13 मेगावाट। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादक क्षमता वाले अब राज्य कौन कौन से हैं, आइए उसको भी जानते हैं। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले देश, जिसमें चीन प्रथम स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पे और जर्मनी तीसरे स्थान पे और भारत चौथे स्थान पे। अब राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, उसे भी देखते हैं। पहले स्थान पे तमिलनाडु है, जिसका उत्पादन है 8,631 मेगावाट। दूसरे स्थान पे गुजरात है, जिसका उत्पादन है 5,955 मेगावाट पवन ऊर्जा के माध्यम से। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जिसका उत्पादन है मेगावाट में 4,788। चौथे स्थान पे कर्नाटक है 4,682 और 5वें स्थान पे राजस्थान है 4,299। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 में लाई गई थी। आपको याद होगा कि 2014 में सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसने यह नीति लाया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के 7,600 किमी लंबे विशाल समुद्र तट का अर्थ है कि ये जो राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, ये 7,600 किमी लंबे हैं, जिसमें ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है। यहाँ पे पवन ऊर्जा का विकास करना। इसके अलावा 200 नॉटिकल मील, यानी भारत का जो ये अंतिम छोर है तमिलनाडु का, ये कन्याकुमारी, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक पवन ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास करना। वर्तमान में सुजलाम ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है, जो एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता भी है और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थापित किया गया है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। ये बीपीएससी में, एसएससी में, आरआरबी में, यूपीपीसीएस में, पीसीएस जितना भी एग्ज़ाम है सभी में ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र का सतारा जिला है, यहाँ भी पवन ऊर्जा जो है स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पे। हमेशा प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा, ये तो यूपीएससी में भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में जितना एग्ज़ाम होता है, एसएससी में हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, बीपीएससी में खासकर पूछा जाता है।
कि भारत जो है पवन ऊर्जा के मामले में कैमे स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, तो वही चीन है, यूएसए है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे जर्मनी है और चौथे स्थान पे भारत है। तमिलनाडु का नागरकोइल और राजस्थान का ये जैसलमेर क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ये देश का पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी पवन ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, पवन चक्की स्थापित किया जा रहा है। ये सभी पवन चक्की है जिससे बिजली उत्पादित किया जाता है।